सबके जामसी की आज हम बढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य आगे हम कंटिन्यू करेंगे 6 से। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए था और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना कि आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि ना करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना कि आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अंधलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्हें दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पृथ्वी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा। और उन में से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा बुडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के बड़े पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पात्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे और वह पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा।
उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र और हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 और गाद के गोत्र में से 12,000, आशेर के गोत्र में से 12,000 और नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनश्शिहा के गोत्र में से 12,000, शमोन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000, जबूलून के गोत्र में से 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन के और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू नहीं जानता। उसने मुझसे कहा, ये वह है जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, हालेलुया, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, आमीन, हालेलुया। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, आमीन, हालेलुया। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें 7 तुरियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसकी वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजली और भूडोल होने लगा। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाल दी गई।
और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 सजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गया। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो विशाल की नाई जलता स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और उस तारे का नाम नगदोना कहलाता है। और 1/3 पानी नगदोना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और चौथी स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चाँद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी और पर टिड्डियाँ निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकर लड़ाई के कारण तैयार किए हुए घोड़ों में के से थे और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सींगों के से थे और वह लोहे की सी झिल्लम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का सा जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी और वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद जो विपत्तियां हैं और होने वाली हैं।
और जब छठवें स्वर्गदूत ने तूरी फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तूरी थी, कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए है खोल दे। और वह चारों दूत खोल दिए गए, और जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन के में घोड़ों और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूमकांत और गंधक की सी थी। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक में से उसके मुंह से निकलती थी। मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूँछों में थी, इसलिए उनकी पूँछें सांपों की सी थी और उन पूँछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वह पीड़ा पहुँचाते थे। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती है। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। हालेलुया। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसका मुंह सूर्य की नाई उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंभे के से थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने पृथ्वी और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को जो कुछ समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब तक तूरी फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द करने वालों को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत
जो शब्द समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह से मधु सी मीठी लगेगी। वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया और मेरे मुंह से मधु की सी मीठी तो लगी, और जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। जब मुझसे ये कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। फिर मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसके भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वह है जो जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये वह है जो जैतून के 2 पेड़ और जो 2 दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेना बरसे, और इन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उससे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहें और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। मिस्र, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लोथें कब्र में रखने ना देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट बेचेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का आत्मा उनमें बैठ गई, और वह अपने पाँवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। और उसी घड़ी एक बड़ा बुडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा, और उस बुडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग
में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे। जो सातवें दूत ने तुरही फूंकी, और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने और अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया है, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुँचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरा दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और जो उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगड़ने वाले नाश किए जाए। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में से उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूडोल हुए और बड़े ओले पड़े। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसकी 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, और जब वह बच्चा जने तो उसे बच्चे को निगल जाए, और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास जो उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन तक पाली। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया, और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा
कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ। तो उस स्त्री को जो बेटा जनित सताया, और स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए और सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुँच जाए जहाँ मैं एक समय और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुँह को नदी की नाई पानी बहाया और उसे इस नदी में बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुँह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुँह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और अब उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझ में बोल रहा था देखने के लिए अपना मुँह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पाँव तक का वस्त्र पहने था और छाती पर सुनहला पुटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आँखें आग की ज्वाला की नाई थी, और
उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख में चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुँह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवित हूँ। हालेलुया। और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। यस आमीन। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्होंने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वह 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वे ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूँगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो परम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वे ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की को से हानि ना पहुंचेगी। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी और चौकी तलवार है, वे ये कहता है कि मैं
कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई ना जानेगा। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़ाबेल को रहने देता। को रहने देता जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, और वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा, और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार
कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन लेगी आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सुचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उस में बना रहा और बन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह इस योग्य है जो जय पाए। उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और फिलदेल्फिया की कलीसियाओं के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूँगा कि वह आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखा है। वरन झूठ बोलते। देख, मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा।
और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम और जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। और अपना नया नाम, यहाँ पे यीशु अपना नाम, यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि वो अपना नया नाम उस पर लिखूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता तू ठंडा या गर्म होता। तो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह पर से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले और धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार ही पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपना सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा मेघधनुष दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उन सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है
और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6-6 पंख और चारों ओर और भीतर आँखें ही आँखें हैं। और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। हालेलुया। और मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वह यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों और बहुत से स्वर्गदूतों
का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राचीनों ने कहा, ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। आमीन।